आप जो 10-12 साल से कर रहे थे, अब एक जनरेशन आई है जिसने आपको अपनी खुद की दवाई चखा दी है। अब आप रो रहे हो कि उन्होंने मेरे को गाली दे दी, ऐसा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई ये तो आप सोचें कि कितनी शर्म की बात है कि स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ के विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि हालत इतनी खस्ता है हमारे शिक्षा तंत्र की। मैं कहूंगी कि देखिए, ये पिछले 12 साल से अलग अलग जो है नेम प्लेट लगा देते हैं अपनी जनता पे। तो सबसे पहले शुरू हुआ अवार्ड वापसी गैंग, फिर इन्होंने दिया टर्म भारत के यानी टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर इनके किसी चंपू ने आके बोला कि अर्बन नक्सल हैं, फिर इन्होंने आके बोला कि खान मार्केट गैंग है, फिर बोला आंदोलन जीवी है। तो और इन सारे नामों की असलियत भी बता दें कि जब एक्चुअली पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया कि अर्बन नक्सल की डेफिनेशन क्या है होम मिनिस्ट्री से, और होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे हमें ये डेफिनेशन, और कितने अर्बन नक्सल हैं इस देश में ये बताएं, तो उनको ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि ऐसा कोई टर्म नहीं है और ऐसे कोई आंकड़े नहीं है हमारे पास। तो ऐसा है कि ये जो सरकार है, ये जो काम इन्हें करना चाहिए वो तो करती है नहीं। जो अच्छा कुछ कर ले कि एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दे, या हेल्थ सिस्टम ठीक कर दे, या रोड ठीक कर दे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इंटरेस्ट है। इनकी सिर्फ यही काबिलियत है। तो अब इन्होंने, अब जिसे कहते हैं ना कि अब इन्होंने इसी सिलसिले में एक नाम लेके आ गए हैं, दिमागी नक्सल। और अब मैं क्या बोलूं यार, अब आपने मीम्स देख ही लिए हैं। दिमागी नक्सल इन्होंने बनाया, एक घंटे के अंदर दिमागी नक्सल पार्टी बन गई, उसके इतने लाखों फॉलोअर आ गए। तो अब ये अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। अच्छी बात है, इनके कब्र के पे क्या लिखा जाएगा वो भी खुद ही बता देंगे वो। भाई ये तो आप सोचें कि कितनी शर्म की बात है कि स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ के विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि हालत इतनी खस्ता है हमारे शिक्षा तंत्र की। तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो ये फैक्ट कि बच्चे भी अब प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए। आप उन्हें स्कूल नहीं देंगे ढंग के, आप ढंग के क्लासरूम नहीं देंगे, आप ढंग की शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? वो सड़क पर उतर के मांगेगा। यार देखो, ऐसा है कि ये जो कल्चर है ट्रोलिंग का ना, इसका जन्म इन लोगों ने किया है। अब ये इनके वापस इनके घर में आके इनकी पूंछ पे आग लगा रहा है, ठीक है? तो ये इन्होंने जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि द eggs that they laid, now those hens have come to roost। तो ये इनकी ही मुर्गियां हैं जो वापस आई हैं। ये ट्रोलिंग करना, ये गंदी बातें करना, ये एक जो मर्यादा होती है, जो शराफत होती है पब्लिक डिस्कोर्स की, उसको खत्म कर देना, संसद तक में उस मर्यादा को नहीं करना। तो आप जो 10-12 साल से कर रहे थे, अब एक जनरेशन आई है जिसने आपको अपनी खुद की दवाई चखा दी है। अब आप रो रहे हो कि उन्होंने मेरे को गाली दे दी, ऐसा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अच्छा होता अगर वो भी उनकी क्लासेस में जाके थोड़ा पढ़ लेते, तो आज ये देश की दशा नहीं होती। जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले कुछ सालों से, उसी सियासत का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि वो हर कुछ समय बाद एक ऐसा शोषा छोड़ते हैं जिससे कि लोगों का दिमाग भटके और कुछ लोगों को टारगेट किया जाए। अर्बन नक्सल के बहाने कुछ लोग टारगेट किए गए, अब दिमागी नक्सल के बहाने कुछ लोग टारगेट किए जाएंगे, और जो अपना काडर है उसको एक एक्सप्रेशन दे दिया, वो इस्तेमाल करेंगे गले की तरह से सोशल मीडिया पर इधर उधर। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, काउंटर करेंगे। काउंटर ऐसा है कि ऐसे वक्त पर आया है ये दिमागी नक्सल के, माहौल बदला हुआ है मुल्क में, और उस बदले हुए माहौल में अर्बन नक्सल की तरह से ये उतनी आसानी से नहीं चिपकेगा। इसको लोगों ने 2 दिन में ही क्वेश्चन कर दिया और उसके मीम्स बन गए, और जाहिर है कि वो लोगों ने दिखा दिया कि भाई ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। तो ये सब बड़ी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। बंदूकधारियों को तो हमने खत्म कर दिया। बंदूकधारियों को खत्म करना, वो जो लोग थे जिनको खत्म किया है, वो हिंसा के रास्ते पर थे। वो कानून को अपने हाथ में लेके कर रहे थे, विचारधारा का इस्तेमाल करते थे। उसका भी कुछ हद तक नाजायज इस्तेमाल हुआ। पिछली सरकारें भी कर रही थी, इन्होंने भी किया। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है दिमागी नक्सल, ये तो आप लोगों की सोच पर कंट्रोल करना चाहते हैं ना। आप सोचना बंद करें, आप दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करें। आप दिमागी बजरंग दली बताइए ना,
दिमागी संगी भी होगा, हो सकता है, पॉसिबल, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती। तो दिमागी वही होगा जो दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिससे आपको नफरत है। क्या पढ़े लिखे लोगों पर निशाना हाँ, है? पढ़े लिखे भाई, वो तो साफ जाहिर है कि इस पर पढ़े लिखों पर निशाना है। कह रहे हैं तो ये- इनके खिलाफ एक सिविल डिफेंस तैयार करने की जरूरत है। सिविल डिफेंस तो इनका अपनी प्लानिंग है ना, सिविल डिफेंस नहीं है, ये अपनी डिफेंस है, ये सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं, आपको रास्ता नहीं बचा है। नौजवान नई जेन जी जिसको कहते हैं, नई जनरेशन वो सवाल उठा रही है, जेन अल्फा उठा रही है, स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें इस तरह की जो जुमले हैं वो आसानी से काम आने वाले नहीं है। राजस्थान से खबर आई कि स्कूल में जो है वीडियो बनाने हाँ, पर बिल्कुल, उन बिल्कुल। चीजों पर रोक लगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब रोक की राजनीति है ना, आप कुछ कर नहीं सकते, हर जगह आप पाबंदी है। तो उन पाबंदियों को चैलेंज करने का माहौल आज है मुल्क में बना हुआ है, और नौजवान खास तौर से, हमारी जनरेशन तो जाहिर है कि वो थकी हुई जनरेशन है, उसने जो करना था कर दिया। अब जो नई जनरेशन है उसमें नई एनर्जी है, उस पर नए हथियार हैं, नए तरीके हैं, नए जुमले हैं, नई जबान है, जो आज की जो हमारी लीडरशिप है उसको नहीं भा रही है वो जबान, उसमें वल्गैरिटी दिखाई देती है। आपको दिखाई दे रही है वल्गैरिटी, हमें लगती है, लेकिन नई जनरेशन को नहीं लगती। क्या सर अब देश में क्रांति शुरू हो गई, जिस प्रकार से अब वो- 7 साल का बच्चा, ऐसा 5 है साल कि- का बच्चा अब सवाल करने लगा है? क्रांति लफ्ज तो एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये कि एक शुरुआत, सवाल करने की शुरुआत है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है, लोगों ने ये सवालिया निशान लगाना शुरू किया है। जैसे यही दिमागी नक्सल है, ये 2-3 दिन में ही कितने सवाल पैदा कर दिए लोगों ने। तो ये पिछले 10 साल में नहीं हो रहा था, 12 साल में, ये अब हो रहा है। तो वो माहौल एक बदला हुआ माहौल है, उस माहौल में बहुत सारी चीजें जो अभी तक हो पाई हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी। सर एक सवाल ये है कि सोनिया गांधी की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने ये सब बेकार की बात है, ये कोई बात, पूरी ये कांग्रेस पार्टी का ये 1936 में पूरा फैसला हो चुका था। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलके टैगोर के साथ मिलके, टैगोर से बड़े देशभक्त ये लोग नहीं है, ना ये उतने पढ़े लिखे हैं, ना उतने बड़े कवि हैं। उस कवि ने, राष्ट्र कवि ने, गुरुदेव ने ये फैसला किया था कि शुरू की जो 2 स्टैंजा हैं वो गाए जाएं, और कांग्रेस पार्टी को कहा आप इनका इस्तेमाल किए। बाकी जो है उनमें कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, तो उसमें धार्मिक शब्दावली का प्रयोग है। तो जाहिर है हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी का देश है, जिसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो ऐसी चीज हम क्यों करें इस्तेमाल। तो ये चीज है, ये इस पर फैसला ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन इन लोगों को उन मुद्दों को उठाने की जरूरत होती है जो मुद्दे डिवाइड करें, जो पोलराइज करें। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो उसमें कोई 80 साल लग गए। बीजेपी वाले कह रहे पहली बार पूरा वंदे मातरम गाने में। कोई जरूरत नहीं है गाने की भाई, क्यों गाओगे पूरा वंदे मातरम? गा ही नहीं सकता कोई एक बंदा गा के दिखा दे पूरा वंदे मातरम, क्योंकि वो इतना कलिष्ठ जबान में है, 3 मिनट 20 सेकंड का है, उसका सम्मान नहीं रह पाता है। शॉर्ट चीज जो होती है उसका सम्मान रह पाता है। 80-90 सेकंड का जनगण मन था, सब लोग गाते थे, गा ही रहे हैं पूरे 80 साल से। पिछले दिनों देखने को मिला वंदे मातरम पर लिंचिंग हुई, तो क्या लिंचिंग को बढ़ावा देने की ये तैयारी है कैसे? अब ये लिंचिंग तो कोई ना किसी बहाने पर हो ही जाती है, उसमें लिंचिंग क्या है। बीजेपी के लोग सोनिया गांधी की देशभक्ति पे सवाल कर रहे हैं, इस पे क्या? अरे वो सब क्या, अब जिस महिला ने पूरी जीवन अपना यहाँ पे लगा दिया, उसकी देशभक्ति का क्या सवाल उठाना। सरकार को वंदे मातरम जरूरी है, बच्चों के सरों पे छत गिर रही है, यही तो बात है, यही बात है ना, ये सरकार की प्रायोरिटीज देखिए ना क्या है। प्रायोरिटीज लॉपसाइडेड है। आपको शिक्षा की बात नहीं करनी, आपको गरीबी की बात नहीं करनी, आपको देश को एक साथ इकट्ठा रखने की बात नहीं करनी है। आप वो मुद्दे उठाते हैं जिनमें समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है। तो ये जानबूझ के की जाने वाली साजिश है। 12 साल में कैसा लगा मोदी जी का भाषण इस बार लाल किले में? सबसे खराब। पिछले वाले भी बहुत अच्छे नहीं थे, इस बार तो कुछ बहुत थका हुआ भाषण था, बहुत थका हुआ भाषण था, कॉन्फिडेंस भी लो था, उसमें डिलीवरी भी बहुत खराब थी, और सब मुझसे क्या कहलवा रहे हैं आप सब लोगों ने सुना है।
नहीं, उस घबराहट थी ना उस जेनजी के भाषण के बाद, जेनजी के आंदोलन के बाद ये घबराहट देखने को मिली, है ना? ये लगा चेहरे से कि भाई कुछ असर हुआ है, कुछ असर हुआ है। अब उस असर को दिमागी नक्सल कह के आप एक्सप्रेस करते हैं, वो आपकी गलती है, उससे सबक लीजिए, आप अपना रास्ता संवारने की कोशिश करें, जो गलतियां हुई हैं उनको आप सुधारने की कोशिश करें।